स्टे ऑर्डर का था। स्टे ऑर्डर आप जानते हैं सिविल डिस्प्यूट्स और प्रोप्राइटरशिप अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए वो सिविल अदालत द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नीचे वो तय करती है, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन में वो तय करती है। वहां पे स्टे खारिज हो चुका था, कोई स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं था। और ये जब ये कहा गया कि रात के अंधेरे में जो एक्शन हुआ है तो पूरे पाकिस्तान के टेलीविजन ने लाइव कवरेज की है। ये दिन दिहाड़े जो पाकिस्तान की जमीन और अवाम की जमीन थी उसको हमने बरामद करवाया है। अगले जो 2 सवाल उन्होंने उठाए उनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो देने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाब में 10 ऐसे बड़े कब्जा ग्रुप हैं जिनके सामने कोई चू नहीं कर सकता था इदारा, और उन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जे किए, पेट्रोल पंप्स बनाए, लोगों ने वहां पे अपनी राइस मिलें बनाई, लोगों ने कॉलोनियां बनाई। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये सारी हमारे पास 10 बड़े कब्जा ग्रुप, उनकी डिटेल मौजूद है। अगर कोई चाहेगा तो मैं पेश कर दूंगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि सरकारी जमीन पर कब्जे का बैठ जाए मैडम प्लीज। कोई कानून ऐसा नहीं है कि ये असेंबली किसी कब्जा ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। आईनी इदारा किसी कब्जा ग्रुप को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। इसलिए ना ये राइट है और ना ये प्रिविलेज है। राइट वो होता है जो पाकिस्तान के आईन में बुनियादी हुकूक की सूरत में दिया गया है। प्रिविलेज वो होती है जिसमें कोई कब्जा, कोई जुर्म और कोई मुजरिमाना फेल शामिल ना हो। और मैं 2 चीजें और आपके सामने रखना चाहता हूं जनाब स्पीकर, वो ये है कि हमने इसी ग्रुप से इसी शहर में लाहौर में 80 कनाल जमीन वागुजार करवाई है जिसकी कीमत 3 अरब रुपए बनती है जनाब स्पीकर। इसी कब्जा ग्रुप से हमने 1000 कनाल शेखुपुरा में जमीन बरामद करवाई है जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। 2 बातें मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि कौम हैरान होती है उन लोगों पे जो कब्जा ग्रुपों के साथ खड़े होकर उनको इदारों को पैगाम देते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें निमट लेंगे, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई अगर किसी जगह कोई जरा सा भी कानून का ख्याल है, अगर किसी जगह पे कोई जरा सा भी एहतराम है सरकारी जमीनों का, तो कब्जा ग्रुप के साथ किसी को खड़ा होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कब्जा ग्रुप का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। कब्जा ग्रुप और जमहूरियत को अलग-अलग चीजें। रूल्स की बात करें बाबर साहब, रूल्स की बात करें, रूल्स की बात करें प्लीज। रूल्स के मुताबिक रूल्स की बात करें। मैंने रूल 97 पढ़ा है। रूल्स की बात करें प्लीज, रूल्स की बात करें, रूल्स की बात करें। रूल्स के मुताबिक रूल 97 इजाजत नहीं देता इस मोशन की। ये प्रिविलेज मोशन नहीं है, ये जुराइम का तहफ़्फ़ुज़ है, ये चोरी का लूटा हुआ माल बरामदगी के खिलाफ तहरीक है, इसलिए इसको मुस्तरद किया जाए मोशन को। जी आप। और दूसरा ये सब कोकर साहब आप अपना एक्सप्लेन करें। कोकर साहब, मोहम्मद अफजल कोकर, और प्लीज अपना और हुकूमत किसी जत्थे से मुतासर नहीं होगी। नहीं, कोई तरीका नहीं है। देखो ये तरीका होता है, ये मुझे बताओ ना, ये तरीका होता है, ये बात करने का तरीका होता है, ये टिकट से आप हमारी बेइज्जती करवाते हैं। आपकी कैसे आपका पूरा मौका देते हैं, ये तरीका होता है बात करने का। आप लोग जो है ना प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, मुझे देखो अपने रूल्स के मुताबिक बात कर, रूल्स के मुताबिक बात करूंगा मैं। कोकर साहब प्लीज, जनाब कोकर साहब प्लीज, ये कोई तरीका नहीं है। कोकर साहब प्लीज, मोहम्मद अफजल कोकर, मोहम्मद अफजल कोकर साहब प्लीज। जी मोहम्मद अफजल कोकर साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, बहुत अफसोस की बात है, मैंने कभी भी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। जिस तरह से बाबर अवान साहब ने मेरा नाम लेकर मुझ पे इल्जामात लगाए हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात है।
जनाब स्पीकर, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। आप सिर्फ इनके स्पीकर नहीं, हमारे स्पीकर भी हैं। मैं इनको जवाब देना चाहता हूं, इनकी ज़बान में मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हमने कब्जा किया है। जनाब स्पीकर, मैंने प्रिविलेज मोशन इसलिए मूव की थी कि मेरा प्रिविलेज ब्रीच हुआ है। मेरे घर में रात के अंधेरे में जिस तरह से मुझे हरासा किया गया, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को इनके कहने पे इनके अफसरान ने घर से बाहर निकाला। जनाब स्पीकर, कौन सा कानून इसकी इजाज़त देता है? दूसरी बात जनाब स्पीकर, इन्होंने मुझे कहा कि मैं कब्जा ग्रुप हूँ। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ दी हाउस मैं ये चैलेंज करता हूँ इनको कि ये इस मोशन को कमेटी में लेके जाएं। जनाब स्पीकर, हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। मैं ये मीडिया के सामने कहता हूँ कि हम इसके बोनाफाइड परचेजर हैं। हम इस जमीन के चौथे खरीदार हैं। अगर ये बात गलत साबित हो तो जनाब स्पीकर, मैं इसका जिम्मेदार हूँ। 1 मिनट मुझे बात करने दे। जनाब स्पीकर, आप भी जानते हैं, ये आवाम भी जानता है, मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ। सब माजी में सबका चीफ जस्टिस साकब निसार साहब ने भी इंक्वायरी करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हम सुरखरू हुए थे। जनाब स्पीकर, बात करते हैं कब्जे की। जनाब स्पीकर, बनी गाला अगर चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलराइज हो सकता है, बनी गाला चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलर हो सकता है, तो फिर हमारा घर जो ऑलरेडी था उसको किस कानून के तहत कराया गया? जनाब स्पीकर, ये हमारा 5वां इंतकाल है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे हरासा किया जा रहा है कि मैं इस असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा न ले सकूं। किस तरह से हमारे अरकान को डराया जा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस कमेटी में इसको प्रिविलेज कमेटी में सपुर्द किया जाए ताकि ये अपने सबूत लेके आए, मैं अपने सबूत लेके आऊँगा। और मैं इनसे, जनाब स्पीकर, मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं इस ऐवान का मेंबर हूँ। मैं अफजल खोखर की जरिए से यहाँ पे बात नहीं कर रहा था, मैं इस पार्लियामेंट के मेंबर की जरिए से बात कर रहा हूँ, अपने हल्के के अवाम के वोटों की जरिए से बात कर रहा हूँ। जिस तरह से इन्होंने बाय नेम मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको शर्म मांगनी चाहिए कि एक मौजूद ऐवान पे रुकन पे इस तरह से इल्ज़ाम लगते हैं। जनाब स्पीकर, मैं बाकी मामला तो ये प्रिविलेज मोशन तो एज इट चलेगी, लेकिन मैं इनके खिलाफ भी करूंगा ताकि आने वाले दिनों में भी इनके ऊपर चले। जनाब स्पीकर, कब्जे वाली जगहों पे बेटियों के घर नहीं बनाए जाते, कब्जे वाली जमीनों पे बहनों के घर नहीं बनाए जाते। जनाब स्पीकर, हमने बहनों के घर तो नहीं बनाए, लेकिन जमानत पार्क बनाया गया। आप इसकी इंक्वायरी कराएं। आप बनी गाला पे कब्जा, अगर हमसे कब्जा ग्रुप कहते हैं तो इमरान खान भी कब्जा ग्रुप है, उससे बढ़कर कब्जा ग्रुप कौन हो सकता है? एक मौजूद अरकान पे तो बाय नेम आप कह सकते हैं, किसमें जुर्रत है आप में से कोई खड़ा होकर कह सके? आप अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी सफ़ों में बहुत जो है। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, मेरी बात सुने, मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनें नहीं लेके दी, हमने मशीनरी से काम नहीं चलाया। जनाब स्पीकर, ये कौन सा आखिरी बात जनाब स्पीकर, ये कौन सा ऑपरेशन था, ये कौन सा कब्जा था कि सुबह 4 बजे शुरू होने वाला ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहता है, लेकिन हमने कोई मजामत नहीं की। ये बदमाशी करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, लेकिन हम मेहमान नवाजी करते रहे। जनाब स्पीकर, क्या गुनाह था हमारा? हम नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, हम पार्टी के वफादार हैं, ये जो मर्जी कर ले, हम अपनी वफादारियां तब्दील नहीं बदलेंगे। मेरी आखिरी दरख्वास्त है, अगर बाबर अवान साहब अपनी जिम्मेदारी से कह रहे थे, बार बार नहीं मुझे कह रहे थे ये कब्जा ग्रुप है, ये कमेटी में अपने सबूत लेकर आए, हम भी सबूत लेके आएंगे। अगर ये सब तो साबित हो गया
कि हमने वो जमीन खरीदी नहीं, हमने कब्जा किया है। तो जो आप सजा देंगे मैं उसको दिल से मानूंगा। बाबर अवान साहब, आप भी बताएं, अगर आप झूठे निकलते हैं, अगर आप गलत साबित होते हैं, तो कौन जवाब देगा इसका? थैंक यू। I reserve my ruling on the question of privilege. मैं तहरीक इस्तेकाब पर अपनी रूलिंग महफूज करता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आइटम नंबर 8, राना सनाउल्लाह जी सनाम मुस्तकिल साहब। Chairman, Standing Committee on Law and Justice to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2 2020। रूलिंग महफूज करता हूँ। The report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 20 stand presented. आइटम नंबर 3, नहीं बस खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया जी, टाइम खत्म, नमाज का टाइम है जी, खत्म करना है, मुझे दे दो। The House is adjourned to meet again on Monday, the 1st period of 12 p.m. 5 बजे।